नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम कोशिश करेंगे जोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जोग्राफी ऑफ इंडिया में हम आज क्या पढ़ेंगे, माउंटेन एंड प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं हमने, तो आई होप कि आपको वीडियो भी पसंद आएगा। तो वीडियो के जो MCQs होंगे, जो जितने भी, वो आपको PDF के रूप में हम आपको टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू, लेट्स गो। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो हमसे क्या पूछा गया कि भारत की ऐसा कौन से राज्य है जिसकी समुद्री तट रेखा जो सबसे बड़ी है। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरला एंड तमिलनाडु। तो दोस्तों आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देने की कोशिश ज़रूर करनी है, और विद क्वेश्चन को मेंशन करके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर को मेंशन करके आपने आंसर देने की कोशिश करनी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है गुजरात, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा गुजरात। कैसे होगा गुजरात, आपको थोड़ा सा मैप के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ये है भारत का मैप, ठीक है दोस्तों, ये आपका इंडिया का मैप। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये है गुजरात में, ठीक है। ये गुजरात का आपका क्या है, समुद्री तट रेखा, यानी कि कोस्ट लाइन है गुजरात में जो पड़ती है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है दोस्तों, 1600 किलोमीटर, यानी कि 1600 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखना। और इसके साथ ही आपको बता दूं जो सबसे लीस्ट है दोस्तों वो है गोवा की, ठीक है। जो ये छोटा सा एरिया आता है वो है दोस्तों गोवा का, ठीक है। गोवा का जो एरिया है, कोस्ट लाइन है, वो दोस्तों कितनी है, 160 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। यह भी याद रखना आपने। और इसके साथ साथ अगर आपको पूछ ले जाए कि टोटल एरिया है जो जहाँ से कोस्ट लाइन से इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो जितना भी जो कोस्टल एरिया पड़ता है, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना है, तो दोस्तों वो कितनी लंबी है, वो दोस्तों है 7516 मतलब किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर। तो दोस्तों ये याद रखना, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। तो ये चीज़ें दोस्तों आपने सब याद रखनी है। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कितनी है, गुजरात की है, ये वाली है। और इसका डिस्टेंस कितना, लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। और सबसे छोटी कोस्ट लाइन किसकी है, गोवा की, कितनी, 160 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा गुजरात। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, अलॉन्ग हुज कोस्ट इज द गल्फ ऑफ मन्नार सिचुएटेड। तो दोस्तों बड़ा ही शानदार प्रश्न आपका ये। आपसे पूछा गया है कि कौन सी जो तट रेखा है वहाँ पे जहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार सिचुएटेड करता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। अगेन आपको मैप के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो ये हमारा मैप है, ठीक है। और अब आपको मैं बताता हूँ कि जो ये वाला हमारा हिस्सा है, ठीक है, आपको पता है ये हमारा आता है तमिलनाडु में, और ये वाला हिस्सा आपको पता ही होगा कि ये वाला हिस्सा है श्रीलंका। और यहाँ पे छोटे छोटे टापू है जो बीच में भारत में आते हैं, ठीक है। और इस तरफ आपका आता है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी आपकी इधर इस तरफ आती है, मन्नार की खाड़ी। और इस तरफ आपकी क्या आती है, इस तरफ आती है आपकी पाक की खाड़ी, ठीक है। याद रखना आपको, पाकी की खाड़ी हमारी इस तरफ आती है और मन्नार की खाड़ी हमारी इस तरफ आती है, ठीक है। और आपको बताना जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, गल्फ ऑफ मन्नार सिचुएटेड करता है दोस्तों तमिलनाडु में। ए पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा हमारा। और एक चीज़ और आपको मैं एडिशनल बता दूं जो मोस्टली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है, और पहले पूछी भी गई थी, जो IB का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें भी पूछी गई थी, ठीक है। और SSC CHSL में भी ये बड़ी बार पूछा गया था, CGL में, ठीक है। और ये जो आपका है, आपको पूछा जाता है कि जो बेगेई नदी है वो कहाँ गिरती है या फिर कौन सी स्टेट में वो बहती है।
तो जो वेगई नदी है, ठीक है, वेगई नदी है, जो वेगई रिवर है वो बहती है दोस्तों कहाँ पे, तमिलनाडु में बहती है, ठीक है, इसको याद रखना है। और गिरती कहाँ पे आपकी ये गिरती है आपकी दोस्तों मन्नार की खाड़ी में, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये था ए पार्ट इज़ द राइट आंसर, तमिलनाडु। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा थर्ड प्रश्न क्या है आज का, द माउंटेन सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया इज़, ठीक है, नॉर्दर्न जो बॉर्डर में जो माउंटेन्स आती हैं उसे क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, आपका आंसर देने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में विद क्वेश्चन नंबर मेंशन करके। तो ए पार्ट अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मक्काउल, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ठीक है, ये हमारा है मैप, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो ये बड़ा, थोड़ा सा मैं अगेन बनाता हूँ इसको, ये हमारा है मैप, ठीक है दोस्तों। मान लीजिएगा मैप तो चलो अच्छा नहीं बना हुआ है, लेकिन मान लीजिएगा, और लेकिन ये वाला जो हमारा हिस्सा आता है, ठीक है दोस्तों, ये वाला जो हमारा हिस्सा आता है इसे बोलते हैं हिमालयाज, ठीक है। ये वाला हमारा हिस्सा होता है हिमालय, और हिमालयाज हमारा 5 उसमें भागों में डिवाइड होता है, जिसमें हम अलग अलग उसको में पढ़ते हैं। जैसे पहला हमारा है ट्रांस हिमालय, दोस्तों इसको लिख लेना, पहला हमारा है ट्रांस हिमालय, दूसरा हमारा है ग्रेट हिमालय, थर्ड का हमारा है लेसर हिमालय, फोर्थ हमारा शिवालिक, और फिफ्थ हमारा है नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों हिमालयाज, ठीक है। नॉर्दर्न बॉर्डर की जो भारत है, ठीक है, उसमें जो पहाड़ सिचुएटेड है वो उसे क्या कहा जाता है, उसे दोस्तों हिमालय कहा जाता है। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया, हिमालय इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, हिमालयन माउंटेन्स आर वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ द, ठीक है, जो हिमालयन माउंटेन्स है वो इनमें से कौन सा मुख्य टाइप है, क्या वो वोल्केनिक माउंटेन्स होती है, बलित माउंटेन होती है, ब्लॉक माउंटेन होती है, रेजिडुअल माउंटेन होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो हिमालयन माउंटेन्स होती है वो इनमें से कौन सी मेन टाइप है, ठीक है, इनमें से वो मेन टाइप है दोस्तों बलित माउंटेन, ठीक है, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बलित माउंटेन उसे कहा जाता है, लेकिन आपको एक चीज़ वो और बता दो, बलित माउंटेन हमारा होता क्या है, बलित माउंटेन दोस्तों हमारी होती है जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। आपसे पूछा क्या गया है कि भारत की सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है, सॉरी भारत में जो सिचुएटेड करती है उसमें उनमें हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, भारत में पूछा गया है, भारत की नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, गॉडविन ऑस्टिन, कॉमेट, नंदा देवी, नंदा कोटा, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दूं कि ए पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन जो हमारी है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है भारत में, ठीक है। भारत में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो आपको बता दो इसकी जो हाइट है वो कितनी है दोस्तों, 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर, ठीक है दोस्तों, ऊंची है। और इसी को गॉडविन ऑस्टिन को ही K2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। और आपको बता दूं, ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और बता दूं, जो कराकोरम रेंज है, इस चीज़ को दोस्तों याद रखना, जो कराकोरम रेंज है, ठीक है, आपको पता है कराकोरम रेंज है, ये ऐसे ही मैं अगेन थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ, जो ये कराकोरम रेंज है, ठीक है, कराकोरम रेंज है, इसे क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है। कराकोरम रेंज को क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। और इसकी में ये क्या है, भारत में भी इसका हिस्सा है कराकोरम रेंज का, और पाकिस्तान में भी इसका हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। तो गॉडविन ऑस्टिन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज़ द लेटेस्ट, ठीक है, आपको बताना है कि जो माउंटेन रेंज है भारत की,
इनमें से सबसे नवीनतम कौन सी है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपका दोस्तों, आंसर देने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कितने बंदों का आंसर ये सही होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं, तो ए पार्ट सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। तो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों। ठीक है, हिमालय मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से समझा के पूरा आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरा जरूर देखिएगा वीडियो। तो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा हमारा हिमालय। ठीक है, हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, हिमालय जो माउंटेन रेंज है वो सबसे नवीनतम है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं, ठीक है, ये हमारा है मैप। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा है मैप। ठीक है, तो ओ यार मैप नहीं सही बनना है। तो दोस्तों ये हमारा है मैप। ठीक है, अब ठीक है, तो आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको सह्याद्री की बताता हूँ। ठीक है, सह्याद्री की जो माउंटेन रेंज है, अब सबके पहले ये वाला दोस्तों हमारा जो हिस्सा आता है नीचे वाला, इसे कहा जाता है दोस्तों गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड कहा जाता है इसे। ठीक है, इस पूरे हिस्से को। ठीक है, और याद रखना इसको। ठीक है, और सबसे पुराने भारत की ये बात है, पुराना भारत जो था वो ऐसे था, गोंडवाना लैंड इसे कहा जाता था। और ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोस्तों है आपका कौन सा? सह्याद्री का। ठीक है, तो सह्याद्री हमारा आपको बता दो ये पुराना भारत का है। ठीक है, तो ये सह्याद्री है। ठीक है, सह्याद्री का आता है जिसे वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है, और 2012 में इसे हॉट स्पॉट में भी रखा गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, और इसके साथ साथ ही ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसे सतपुड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी हमारा गोंडवाना लैंड में आ गया। ठीक है, सतपुड़ा में। तो ये जो सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है, तो वो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आती हैं? गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड तक, ये 4 इसकी स्टेट्स आती है सतपुड़ा रेंज में, ये भी याद रखना। और बचा कौन सा आपका? अरावली। तो दोस्तों अरावली का आपका ऐसा है। ठीक है, अरावली का आपका ऐसा है। ठीक है, तो अरावली का क्या रीज़न है? अरावली भी आपका ये वाला हिस्सा है, और अरावली तो सबसे पुराना है इनमें से। ठीक है, अरावली सबसे पुराना है, इतिहासकार की तो माना जाए तो सबसे 572 मिलियंस ईयर्स एगो ये पुराना है, जो अरावली की माउंटेन रेंजेस है। ठीक है दोस्तों, तो जो आप बना कैसे था, ये जो हिमालय था, ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो हमारा गोंडवाना लैंड था, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी था इस जगह। इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, आपको बताऊंगा। इधर इधर पानी था, तो ऊपर क्या हुआ, जगह जब धंस गई तो ऊपर वाला हिस्सा टकराया इस वाले हिस्से से। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा उठाया, इसका भी नाम है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। ये वाला हिस्सा आपका इस वाले हिस्से से टकराया, तो जो ये पानी था वो बह गया या सूख गया, तो उसके बाद ये वाले माउंटेन्स बन गए, यानी कि हिमालय के माउंटेन बन गए। तो सबसे लेटेस्ट है दोस्तों हमारे हिमालय के। सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, द हिमालयज हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंड? ठीक है, ये भी दोस्तों आपका शानदार प्रश्न है। हिमालयज जो है वो कौन सी लैंड से उत्पन्न हुए हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया आपको। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको अभी मैं जल्दी में बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला हमारा हिस्सा क्या है, यहाँ तक का हिस्सा हमारा क्या है, गोंडवाना लैंड में आता है। कौन सी लैंड में आता है? गोंडवाना लैंड में आता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, गोंडवाना लैंड में आता है, इसको याद रखना है। ठीक है, गोंडवाना लैंड। और ये वाला जो हमारा हिस्सा था दोस्तों, ठीक है, कौन सा हिस्सा था? जो ये वाला हमारा हिस्सा था, जैसे मैं आपको बता रहा था ना बीच में कि पानी था, तो दोस्तों इस हिस्से को क्या कहा जाता था? तिथिस सागर। ठीक है, तिथिस सागर कहा जाता था इसे, तिथिस सागर कहा जाता। और ये वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? लोअर एशिया। मैंने जैसे आपको बताया, मैं आगे बताऊंगा। ऊपर एक हिस्सा था जिसे क्या कहा जाता था? लोअर एशिया कहा जाता था, लोअर एशिया कहा जाता था। और ये वाला ज़मीन धंसने से जब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा टकराया तो पानी गया सूख, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। क्या हुआ था, जब गोंडवाना लैंड का हिस्सा लोअर एशिया से टकराया तो तिथिस का जो पानी हो गया ख़त्म, और बन गया क्या? हिमालयाज बन गए। तो ये था, तो ये किसका हिस्सा था? तिथिस का हिस्सा था। तो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा तिथास। ठीक है, तिथिस। ठीक है, तिथिस का जो हिस्सा था ये वाला बीच का, तो उसके बाद ये हिमालयाज बने।
इसको याद रखना है। क्वेश्चन दोस्तों आपके बड़े शानदार आज के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, फुट हिल रीजन ऑफ हिमालयाज आर नाउन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। ठीक है, फुट हिल रीजन है जो हिमालयस के, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उन्हें जाना जाता है शिवालिक के नाम से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। फुट हिल रीजन दोस्तों क्या होता है, जो क्या होता है फुट हिल रीजन का मतलब होता है जब सबसे पहले आप पहाड़ियों को इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको किन पहाड़ों से गुजरना पड़ता है? तो दोस्तों वो होते हैं शिवालिक। ठीक है, तो आपको बता दूं जैसे ये आपका है मैप। ठीक है, मैप इतना दोस्तों सही नहीं है बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये जो सबसे ऊपर ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, सबसे पहले आते हैं दोस्तों आपके ट्रांस हिमालय। ठीक है, याद रखना इसको, ट्रांस हिमालय। उसके नीचे आपके कौन से आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं आपके ग्रेट हिमालय। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपके, इसके नीचे आते हैं आपके लेसर हिमालय। ठीक है, लेसर हिमालय। और सबसे नीचे आपके कौन से आते हैं, जो छोटी सी परत है, ठीक है, छोटी सी परत है, ये है हमारी आपकी शिवालिक वाली। तो सबसे पहले जैसे आप इंटर करोगे तो सबसे पहले आप कौन से पहाड़ों को पाओगे, शिवालिक के पहाड़ों को। तो याद रखना इसको दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नंदा देवी इज लोकेटेड। नंदा देवी कहाँ लोकेट करती है? दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है, वैसे तो मोस्टली लोगों हमारे स्टूडेंट्स को पता होगा। ठीक है, नंदा देवी कहाँ लोकेट करता है? तो नंदा देवी दोस्तों हमारा लोकेट करता है कहाँ पे, उत्तराखंड में। बी पार्ट इज़ द राइट आंसर, उत्तराखंड में ये लोकेट करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि जो मतलब नंदा देवी है वो कौन से हिमालय में पड़ती है, दोस्तों आपको वो भी बताना है। तो नंदा देवी आपकी कौन से उसमें पड़ती है दोस्तों, वो पड़ती है आपके कौन से हिमालय में पड़ती है, कुमाऊं हिमालय पे ये आपकी नंदा देवी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही शानदार है, ये आपको पता होना चाहिए कि नंदा देवी कौन से हिमालय में पड़ती है। तो नंदा देवी हमारी पड़ती है कुमाऊं हिमालय में। ठीक है, और कौन सी राज्य में, उत्तराखंड में। बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, काराकोरम इज द फॉर्मर नेम ऑफ द माउंटेन रेंज। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। अब आपको अगेन कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिएगा कि जो काराकोरम का जो पुराना नाम है माउंटेन रेंज का वो क्या था। आंसर देने की कोशिश करिएगा, क्या वो केटू था, कृष्णागिरी था, सागर माथा था या रकापोशी था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों बी पार्ट इज़ द राइट आंसर, कृष्णागिरी। ठीक है, कृष्णागिरी इज़ द राइट आंसर। कृष्णागिरी को ही पहले क्या कहा जाता, मतलब काराकोरम को पहले क्या कहा जाता था, कृष्णागिरी कहा जाता था। ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, काराकोरम जो रेंज है जो यहाँ पे आती है, आधा हिंदुस्तान में और आधा पाकिस्तान में आता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसका एक पार्ट हम और लाएंगे इन्हीं शानदार क्वेश्चन के सीरीज़ का। ठीक है, प्लेट्यूज़ और माउंटेन के टॉपिक पे ही एक वीडियो हम और लाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।